सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे उनमें शामिल है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत, जबकि उनकी साहबजादी मरियम नवाज की जमानत और फैयाजुल हसन चौहान के नए इंकशाफात क्या हैं। नवाज शरीफ की इयादत के लिए पहुंचे मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया और शहबाज शरीफ के बजाय ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि अदालत का तफसीली फैसला आने तक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत पर बात नहीं करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने अबूरी जमानत और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ अपना है कि वालिद की तशवीशनाक हालत और इंतहाई निगहदाश्त के वक्त वालिद के साथ ना होने पर वो जहनी दबाव का शिकार हैं। मरियम नवाज की दरख्वास्त 9 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी गई है। चंद रोज पहले शहजाद अकबर भी शहबाज शरीफ पर मुतादिद कागजी कंपनियां चलाने का इल्जाम लगाते 18 सवालात पूछ चुके हैं। तो आज वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान ने भी शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगा दिया। शहबाज शरीफ ने अपने दौर में अपने जाती मुलाजमीन को 70 हज़ार पर तनख्वाह पर बतौर डायरेक्टर रखवाया, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ घपले करना ही होता था। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान ने पेशकश भी कर डाली कि अगर शहबाज शरीफ के पास महंगा वकील करने के पैसे नहीं हैं तो वो उनकी जायदादें बेचकर वकील करें और डेविड रोज के खिलाफ हतक इज्जत का दावा दायर करें। इसी पर मजीद बात करेंगे बाबर डोगर, राना ताहिर इस वक्त में ज्वाइन करें, उनसे मजीद बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं राना ताहिर की तरफ। बताइएगा ये क्या मामला चल रहा है? अब मरियम नवाज भी बाहर जाना चाह रही हैं, उनका मौक़िफ़ है कि वो वालिद को इंतहाई, जब उनकी तबीयत ख़राब है तो उनकी निगहदाश्त के लिए उनका वहाँ पर होना लाजमी है, तो इस वजह से वो कर्ब का शिकार हैं। तो क्या जमानत मिल जाएगी? क्या मामला हैं? देखिए सलमान, बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने इलाज के लिए लंदन गए। अब उन्हें वहाँ गए हुए 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक वो किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। जिस तरह उनकी तशवीशनाक हालत का रोना रोया जाता था पाकिस्तान में, लंदन से डॉक्टर इदनान साहब ने कोई हेल्थ बुलेटिन उस तरह जारी नहीं किए जिस तरह वो रोज़ाना यहाँ से उनके प्लेटलेट्स के हवाले से हेल्थ बुलेटिन जारी करते थे। तो अब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो वालिद के पास जाना चाहती हैं। फ़ैसला तो अदालत आलिया ने करना है, लेकिन एक बात जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये लोग जो हैं इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे एक मंजर कशी की थी मियाँ नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से, 2 हफ्ते से सलमान ज़्यादा अरसा हो गया। आप मुझे बताएं कि एक बंदे की हालत तशवीशनाक है तो वो वहाँ पे एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में क्या कर रहे हैं? वो लंदन के किसी अस्पताल में दाखिल क्यों नहीं हुए? और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ सियासी मीटिंग्स कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के जत्थों को वहाँ बुला रहे हैं, रहनुमाओं के जत्था एक वहाँ पहुँचा है। तो इनको क्या मसला है कि ये मुल्क के अंदर रहकर क्यों पॉलिटिक्स नहीं कर सकते थे? अब ये लंदन में बैठकर क्या मंसूबा बनाना चाहते हैं? ये मियाँ नवाज शरीफ की बीमारी की आड़ में अपना सारी सियासत लंदन में बैठकर करें। अच्छा, इसी पर मजीद बात करेंगे कि उनका मकसद वहां पर क्या है। शहबाज शरीफ वहां पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आज भी उनकी गुफ्तगू सामने आई थी और 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और हुकूमत पर शदीद इल्ज़ाम तराशी भी उन्होंने की थी। लेकिन इस वक्त अजहर सिद्दीक साहब इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है, उनसे मजीद बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, बताइएगा जो मौक़िफ़ मरियम नवाज ने अदालत में अपनाया है, जिसकी समाअत 9 दिसंबर को भी होगी, उनका ये कहना है कि वालिद साहब तबीयत उनकी ख़राब है, इंतहाई निगहदाश्त में है, तो उनकी निगहदाश्त के लिए वहाँ पर जाना मरियम नवाज का लाजमी है, वो इंतहाई कर्ब में मुब्तला हैं। तो आपको लगता है कि ये जो मौक़िफ़ अपनाया गया उनको ज़मानत मिल सकती है? और ज़मानत मिल भी जाए तो क्या एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकल सकता है? क्योंकि इन मामलात में नवाज शरीफ को भी गुजरने में काफ़ी टाइम लगा था। बहुत शुक्रिया। मैं पहले अर्ज करता चलूँ, गालबन जमानत तो उनकी हो चुकी है। जहाँ तक कि एवरफील्ड के हवाले से वो सस्पेंशन हो चुकी थी, उसी कॉन्टेक्स्ट में उनका नाम ECL में डाला हुआ था। दूसरा इशू जो उनका है वो चौधरी शुगर मिल का है। चौधरी शुगर मिल के कॉन्टेक्स्ट उनका केस अभी ये चल रहा है और उसी के अंदर उन्हें अब जमानत मिली है लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में जमानत मिली है। जब लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत दी उनको, तो याद होगा कि 7 करोड़ रुपया जमा कराने का और पासपोर्ट अदालत ने रख लिया था। और ये तो लिखी पड़ी बात है
हम सब ने देखा, बाबर डोगर साहब ने भी और बाकी दोस्तों ने भी, समीउल्लाह साहब ने भी, सभी इब्राहिम साहब ने और सब दोस्तों ने ये बातें बड़ी वाज़ेह की कि आने वाले दौर में मरियम नवाज भी मुल्क से बाहर जाएंगी। ये एक तकलीफ से बात है कि दो चीजें उस वक्त कही हैं, यानी ठीक है अगला बहाना था, वो बहाना बनेगा, जरूरत पड़ेगी, लेकिन हालात और वाकयात ने साबित कर दिया कि नवाज शरीफ इस सिस्टम को बेवकूफ बना के, यानी इस सिस्टम के ऊपर, मैं लफ्ज ऐसा नहीं कहना चाहता वो मकड़ी और जाले वाली, लेकिन तकलीफ हो रही है। मैं तो उस वक्त नहीं कह रहा था कि बहाना है ये बीमारी का, लोग इस बात को, हम सब लोग इस बात को किसी और सेंस में ले रहे थे, नजर हमें भी आ रहा था कि क्या हुआ है। तो उस मेडिकल बोर्ड के अंदर जो लोग हैं, मैं वहाँ उस हॉस्पिटल में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं कि जाने वाले 4 लोगों ने तो आकर, गालिबन जो मेरी इत्तला है वो आकर नवाज शरीफ साहब से खुद मिले थे, बताया था फलां जगह हमें लगा दिया, यहाँ लगा दिया। मैं उनमें नहीं जाना चाहता। हम सुबह प्लेलेट, शाम प्लेलेट, सारा दिन हम, मेरा ख्याल है टीवी ब्रेकिंग न्यूज यही चलती है। और वहाँ जो हाल हो रहा है, क्या ये हमारी अदालतों को नजर नहीं आ रहा इस सारे मामले को? हमारी अदालतों को इस सारे मामले में आज खुद नोटिस लेना नहीं चाहिए। और दूसरा जो है, ये वाला मामला जो ईस्टर वाला मामला है या पासपोर्ट लेने वाला मामला है, ये उसी बेंच के सामने लगा है। जस्टिस अली बकर नकीश साहब इस बात की समाप्त करेंगे। उन्हें चाहिए कि इस हवाले से अगर मरियम नवाज को इजाजत देनी है तो नहीं, तो जब नवाज शरीफ का मामला चल रहा था अजहर सिद्दीक साहब, तो उस वक्त भी बात सामने आई थी कि मरियम नवाज को जमानत मिल गई है, मचल के उन्होंने जमा कराए थे, गालिबन 2 मचल के उन्होंने करोड़ रुपए के जमा कराए थे, और ये कहा जा रहा था कि पासपोर्ट जमा कराएं, पासपोर्ट जमा भी करा दिया गया था। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा था अगर पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो बाद में अदालत से रुजू कर लिया जाएगा। तो आपको लगता है इनकी नीयत में था कि अभी नवाज शरीफ चले जाए, कुछ अरसे बाद फिर मरियम नवाज के लिए भी अप्लाई करेंगे? देखिए ये बड़ी स्ट्रेटजी है, अच्छे वकील रख लेना और ये सारी बातों को अगर सामने रख के देखे, दे आर क्वाइट सक्सेसफुल। ये यानी सिस्टम को जिस तरह भी है, वो आखिर कानून अपना मोम की तरह पर है। उन्होंने बातों को सामने रखते उस सिस्टम को जिस तरह भी उन्होंने जोड़ा, लेकिन हर एक को पता था कि पहले बाप ने जाना है, शहबाज शरीफ साहब भी चले जाएंगे और उसके बाद मरियम नवाज साहबा भी। और वो नजर आ रहा है कि शायद वो लंदन प्लान बन रहा है या क्या, कुछ हालात और वाकयात जिस तरफ लेके जा रहे हैं ना, तो तकलीफ से बात है कि मैं नहीं समझता कि अदालत को अब इतनी आसानी से इस मामले को देखना चाहिए। उनका इनाम अगर ईसीएल में निकालना है, नैब पूरे जोर से आएगी, नैब आके बिल्कुल मुखालफत करेगी, लेकिन अदालत ने पासपोर्ट इसलिए रखा था कि आप मुल्क से बाहर नहीं जाएंगी। अब मुल्क से बाहर जाना है तो वो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ये अपने बाप का बहाना करके नहीं जा सकती माजरत के साथ। उस वक्त मैंने अगर कोई बात कही थी तो ये बहाना, इन्हें अपनी बीमारी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, बाप का नहीं। या तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वहां पर एक खबर आएगी, बोन मैरो की जरूरत पड़ेगी, अल्लाह ना करे, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना अंदाजा वहां आएगा कि बोन मैरो की जरूरत पड़ेगी। मरिए जब तक ये चीज, अब ये इतना आसान काम नहीं होगा, मैं पहले अर्ज कर दूं। सर उसके लिए तो जैसा कि राना ताहिर साहब भी कह रहे थे कि एक बुलेटिन जारी किया जाता है कि उनकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है, मेडिकल बुलेटिन होता है, वो पता चलता है। हमने माजी में भी देखा था कि उनकी जो ज़ौजा थी इंतकाल कर गई हैं, उनके लिए भी डे टू डे अपडेट सामने आ रही थी कि उनकी बीमारी कितनी शिद्दत इख्तियार कर गई है। लेकिन ऐसा कुछ अभी इस मामले में देखने को नहीं मिल रहा। नवाज शरीफ साहब घर में मौजूद हैं, आते जाते उनकी फुटेजेस भी बन रही होती हैं, शहबाज शरीफ साहब सियासी मामलात में मसरूफ़ हैं। तो क्या ये मौक़िफ़ मरियम नवाज़ का कि उनकी वालिद की तबीयत इंतहाई तशवीशनाक है, ख़तरनाक है, उनको वहाँ जाना चाहिए, उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए, ये मौक़िफ़ तस्लीम किया जाएगा? देखिए मैं अगर कर दूं, नवाज शरीफ साहब शायद वाहिद मरीज है, इतनी तशवीशनाक हालत थी उनकी तो उनके घर में हॉस्पिटल बन गया। यानी एक नया ट्रेंड हमने दिया है कि कोई जरूरत नहीं अस्पतालों की, वो घर के अंदर ही अस्पताल बना ले, घर के अंदर रखे। अब ये तो हम सब ने देखा। दूसरा मैं देखिए, मैं आपकी इस बात के खिलाफ नहीं करता, जहां तक कलसूम नवाज साहब की कोई अपडेट हम तक नहीं आई। नवाज शरीफ साहब का जो हार्ट का हुआ वहां भी कोई नहीं। और वहां पर देखिए इंग्लैंड के अंदर बड़े एक मसाइल है। मिसाल के तौर पर कुछ कहा था, रिपोर्टें देनी थी, अगर लाहौर हाईकोर्ट का वैसा नवाज शरीफ का देख लें तो बाकायदा आनी थी, अपडेट देनी थी, उनको एक्सेस होना था। ट्रांसप्लांट हुआ था तो उस वक्त तो फिर जाहिर सी बात है, उस वक्त तस्वीर भी सामने आई थी, उनका बाईपास हुआ था उस वक्त जब वो नवाज। मेरी बात सुनिएगा, बाईपास होना एक अलग बात है, बात तो बड़ी मेडिकल अपडेट की है ना। अभी तक तो यार पाकिस्तान में तो हर 10 मिनट बाद प्लेयर नीचे जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, और हम हर एक हमने देखा वहां पर अभी तक बताएं कोई भी ऐसी मेडिकल अपडेट या कोई चीज, बल्कि अदालत ने कहा था कि वहाँ रिपोर्ट होगी। हमारे हाई कमीशन ने अब तक क्या काम किया? हाई कमीशन साहब मैं भी यही कह रहा हूँ, माजी में हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता था, डे टू डे अपडेट सामने आती थी, लेकिन अभी कुछ ऐसा सामने नहीं आ रहा। और अगर शहबाज शरीफ से साहब यहाँ पर सवाल करते तो कहते हैं कि उनके ज़ाती नॉलेज डॉक्टर अदनान इस हवाले से बताएंगे, उस हवाले से वो कुछ नहीं बता सकते, डॉक्टर अदनान बताएंगे। मैं अर्ज करूं, मैं डॉक्टर अदनान का आज भी आप ट्विटर देख लें तो दुख और अफसोस का मुकाम आपने पता नहीं से क्या एक्सपर्ट बना दिया है। मालूम के साथ उसका देख के ट्विटर
ट्विटर के ऊपर मैं तो अभी तक उनकी कोई मेडिकल एक्सपर्टी नहीं देख सका। यानी मुझे तो हैरानगी और डॉक्टर मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या हमारे यहाँ ये सवाल नहीं उठने चाहिए थे कि डॉक्टर अदनान की वजह से हालात यहाँ तक आए। हॉस्पिटल में जितनी हमने बाबर डोगर साहब आ गए, राणा ताहिर साहब, हरे को पता है कि कोट लखपत जेल में कितने डॉक्टर आप लोग मौजूद होते थे। उन्होंने आज तक कोई एप्लीकेशन उन्होंने आज तक कोर्ट में दी, नैब कोर्ट में मेडिकल कराने के लिए कोई दरखास्त नहीं है। वो तो अवाम को बेवकूफ बनाना था, बेवकूफ बना दिया। बराह रास्त आए, हाई कोर्ट में आए, बोर्ड बन गया, उससे पहले बताएं कोई भी दरखास्त उनकी रिकॉर्ड के ऊपर ट्रायल कोर्ट नैब ने कोई एक दरखास्त दिखा दे। यानी उन्होंने बेवकूफ सिस्टम को ऐसा बनाया, नैब की हिरासत में भी थे, माली हिरासत में थे। भैया हिरासत में अगर दे रहे, हम नैब की प्रैक्टिस करते हैं, हम बकायदा नैब अदालत में जाते हैं, नैब अदालत बकायदा मेडिकल कराने के बारे में रिपोर्ट तलब करती है, बाकायदा मेडिकल कंडीशन देखती है, जब वो बाकायदा जुडिशियल कस्टडी में हो, सॉरी फिजिकल कस्टडी में हो। जुडिशियल कस्टडी में भी बाकायदा बोर्ड बनने का एक तरीकाकार है, लेकिन अभी तक एक आज तक ये दिखा दें कि नवाज शरीफ साहब के वकला ने या उनके डॉक्टर ने आज तक तीन दरखास्तें दी है, पाकिस्तान में आपको नजर नहीं आई। और मरियम नवाज साहब के हवाले से अभी तक हमने ना कोई ऐसी मेडिकल, अगर मिसाल के तौर पर ईसीएल में इजाजत लेनी थी उन्होंने मेडिकल, यानी ये अपने लिए जा सकती है कि मैंने अपने इलाज कराने हैं, तो उन्होंने ऐसी कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं लगाई, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं है। मैं नहीं समझता, वो एक अलग बात है कि ईसीएल में रखने का इस्तेकाक हर एक के पास मौजूद है। ईसीएल वाली दरखास्त में तो शायद अदालत जवाब मांगे, नोटिस होगा, नैब आएगी, वफाकी हुकूमत आएगी, लेकिन जो अदालत ने कंडीशन दी है उसमें पासपोर्ट, मेरा नहीं ख्याल है अदालत रिलीज करेगी। अदालत ने जमानत इसी शर्त में दी थी कि पासपोर्ट अदालत के पास रहेगा पड़ा। और अगर वैसे में अच्छा, चलें बाबर डोगर से भी इस पर मजीद बात कर लेते हैं। बाबर डोगर साहब, ये बताइएगा, ये सारी बातें आपस में लिंक्ड हैं। नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से बाहर गए हैं, शहबाज शरीफ भी उनके साथ गए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ सियासी मामला देख रहे हैं। 6 रुकनी वफ्द नून लीग का वहाँ पर गया हुआ है और आज जोराना भी दिया गया था शहबाज शरीफ की जानिब से, नवाज शरीफ से मुलाकात भी है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है, इलाज की गर्ज से बाहर जाना, सियासी मामलात में इंटरफेयर करना या सियासी मामलात को वहाँ से चलाना, और अब इस बात का फैसला करना कि नवाज शरीफ भी बाहर हैं, शहबाज शरीफ बाहर हैं, तो फिर पाकिस्तान में कौन फैसला करेगा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में हुकूमत का साथ देने की, तरमीम लाने के लिए। तो ये आपस में इंटरलिंक। उसके बाद फिर मरीम नवाज की एप्लीकेशन भी सामने आती है कि उनको भी बाहर जाना है, उनको भी अपने वालिद की आदत करनी है। देखिए सलमान, बाहर जो मीटिंग्स हो रही हैं वहाँ पर कुछ नॉन फेसेस हैं, जाने पहचाने फेसेस हैं, कुछ अनजाने फेसेस भी हैं, जो कुछ चीज़ें पर्दे के सामने हो रही हैं, मीडिया को दिखाने के लिए हो रही हैं, कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे भी हो रही हैं। पर्दे के पीछे जो है वो मैं नहीं ये कहता कि कोई डील हो रही है, डीलिंग वीलिंग हो रही है, कोई रिलैक्सेशन हो रही हैं, कोई नरमी की बातें हो रही हैं, कोई गिले शिकवे हो रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। मैं ये भी नहीं कहता कि मरियम की जो आज की जो उन्होंने अप्लाई की है अपनी ईसीएल से नाम निकलवाने की एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में, इसका लंदन में जो खुफिया मुलाकातें हो रही हैं उससे कुछ ताल्लुक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अभी जो बात हो रही थी कि मरियम जो है, साहब कह रहे थे कि मरियम खुद बीमार होंगी तो बाहर जाएंगी। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, अभी आप देखेंगे नवाज शरीफ का बोन मैरो का वहां पर टेस्ट जो है वो हो चुका है, उसकी रिपोर्ट आनी है, बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स आनी है। आप देखेंगे कि बोन मैरो का जो बायोप्सी हुई है उसकी टेस्ट रिपोर्ट आएगी और हमारा फॉरेन ऑफिस उसको अटेस्ट करेगा कि जनाब ये ठीक है, और वो कोर्ट में सबमिट करवाई जाएगी यहाँ पर कि जनाब ये लंदन की रिपोर्ट है, असली रिपोर्ट है। हमारे फॉरेन डिपार्टमेंट ने उसको, फॉरेन ऑफिस ने वहाँ से इसको टेस्ट करके भेजा है। फिर आप देखेंगे किस तरह से रास्ते बनते हैं। मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में थे, वहाँ पर 24 घंटे मोबाइल जो वैन थी हॉस्पिटल की वो वहाँ पर रहती थी, डॉक्टर्स 24 घंटे ड्यूटीज पे होते थे, सारे उनके टेस्ट होते रहे। फिर एकदम वो नैब में गए, नैब में एक प्राइवेट लैब का और एक श्री मेडिकल कॉम्प्लेक्स की लैब का रिपोर्ट आती है कि बोन मैरो 13,000 उनके प्लेटलेट 13,000 रह गए हैं। अगले दिन वो 2,000 पे चले जाते हैं, फिर वो एकदम ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते हैं। तो आज तो सिर्फ एप्लीकेशन दायर हुई है, अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। आप अदर साहब ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार करें, परसों देखिएगा
कि डॉक्टर अदनान का ट्विटर वो भी एक्टिव होगा, मेडिकल रिपोर्ट्स भी आनी शुरू हो जाएंगी और उन मेडिकल रिपोर्ट्स को आपका फॉरेन ऑफिस टेस्ट भी करेगा कि जनाब हमने अस्पताल से कंफर्म किया ये असली मेडिकल रिपोर्ट है, और वो कोर्ट में सबमिट होना शुरू हो जाएंगी। मुझे एक बात बताएं, मरियम को किस कानून के तहत कोट लखपत जेल से रात को 11 बजे निकाल कर मियाँ साहब के पास हॉस्पिटल में लाया गया था कि आप अपने वालिद की इयादत करें? वो कई दिन वो यहाँ पर रही है जब बेल होने से पहले। वो कौन सा कानून था? तो सर कानून अपना रास्ता खुद निकालता है, देखते जाएं और आपको समझते जाएं। भी तो होती है ना, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की तबीयत काफी खराब थी, मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी, आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूँ इंसानी हमदर्दी भी तो होती है ना। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की तबीयत काफी खराब थी और उस वक्त भी प्लेटलेट्स काफी हद तक गिर गए थे, उनको फिर अस्पताल तो सर अभी भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ही जाएंगी, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ही सारा कुछ होना है। ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स आनी है, ये जो इतने सारे टेस्ट उन्होंने करवाए हैं, जो बॉयज हॉस्पिटल में गए हैं, अस्पताल में एडमिट थे, लेकिन राना ताहिर साहब से बात हार्ट के टेस्ट क्या उसकी रिपोर्ट्स आनी है अभी। अच्छा राना ताहिर साहब ये बताइएगा, उस वक्त तो अस्पताल में एडमिट थे, बताया जा रहा था कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या रिएक्शन हुआ है, क्या बीमारी है, उसकी तशखीस करने के लिए बाहर जाना पड़ा। अब बाहर भी चले गए, काफी दिन भी गुजर गए, लेकिन वीडियो सामने आ रही हैं, चहलकदमी भी कर रहे हैं, आते जाते सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब सियासत पर बात कर रहे हैं, लेकिन अपने भाई की बीमारी पर कोई बात नहीं कर रहे। उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि डॉक्टर अदनान बताएंगे। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस में आपको लगता है बाहर जाने की इजाज़त मरियम नवाज को मिल जाएगी, उनको पासपोर्ट मिल जाएगा जिसकी समाअत होगी? जी सलमान, देखें बात यह है कि जहाँ तक मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मियाँ साहब की बीमारी का ताल्लुक़ है, इन्हें अदालत आलिया लाहौर ने 4 हफ्ते की मोहलत दी है बाहर जाने के लिए। 4 हफ्ते का वक्त है इनके पास, उसमें से 2 हफ्ते से ज़ायद हो गए हैं इन्हें गए हुए। 2.5 हफ्ते में इन्होंने क्या वहाँ पे अपना इलाज करवाया? 8 हफ्ते है, 8 हफ्ते है, तो गए हुए तो 2.5 हफ्ते हो गए ना। मेरी गुजारिश सुने बाबर डोगर साहब, उनकी ज़मानत 8 हफ्तों के लिए हुई है और जो उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई थी वो 4 हफ्तों की है। उस पर यह है, मैं आपको गुजारिश करूं सलमान, ये देखें, ये एक पूरा इनका ना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई एक दिन का मसला नहीं है। इन्होंने हमेशा झूठ से काम लिया, अपने हवाले से भी कौम को मुख्तलिफ मौके पर झूठ बताते रहे हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले इनके माजी में आप देखें किस तरीके से इनके बीमारी इनका एक मुस्तकिल मसला है। जब ये जद्दा में थे तो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ से भी अप्लाई किया था कि जी वो उनका इलाज जद्दा में नहीं हो सकता, सऊदी अरब में उनका इलाज नहीं हो सकता, उन्हें वहाँ से अमेरिका जाने की इजाज़त दी जाए। और उन्होंने बड़ी अंडरटेकिंग्स दी थी कि मैं कोई सियासी इंटरव्यू नहीं दूंगा, परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगा, ये होगा वो होगा। तो ये इनका एक पुराना वतीरा है। अब ये जो देखें, मियाँ साहब के साहबजादे हसन और हुसैन उनके पास है ना वहाँ लंदन में, उनके बरादर खुर्द शहबाज शरीफ साहब उनके पास मौजूद हैं, उनके समदी इसहाक डार साहब मौजूद हैं और उनके भतीजे सलमान शहबाज साहब मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब के दामाद मौजूद हैं, पूरे का पूरा टब्बर तो वहाँ पे बैठा हुआ है। और मियाँ साहब की तीमारदारी कितने लोगों ने करनी है, हस्पताल में वो दाखिल होते नहीं है। तो ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का भी वहाँ जाने का ये उसी तरीके से है जिस तरह मियाँ साहब जो है। यही सवाल मैं अजहर सिद्दीक साहब से करता हूँ कि ये तमाम मामला सामने हैं, कितने सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो कि इलाज के लिए भी हैं, डॉक्टर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, इलाज के लिए बाहर जाने की आपको इजाज़त भी दी गई है, लेकिन फिर वही बात कि अस्पताल में एडमिट नहीं है, अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आ रही है, सियासी मामलात हैं। तो अगर हुकूमत इसको रोकना चाहे, जो कि आज दरख्वास्त दायर की गई है, 9 दिसंबर को इसकी समाअत होगी, तो हुकूमत ये मौक़िफ़ अपना सकती है कि वहाँ पर जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो एडमिट नहीं हुए, मामलात उनके बेहतर हैं, तबीयत उनकी बेहतर है, और प्लस वो सियासी मामलात को वहाँ पे हेड कर रहे हैं, तो मरियम नवाज का वहाँ जाना बनता नहीं है। ये एप्लीकेशन दायर हो सकती है या इस तरह का मौक़िफ़ हुकूमत अपना सकती है? देखिए, बुनियादी तौर पर जो बात समझने वाली है वो बड़ा सिंपल सा है कि अभी तो दरखास्त ये दी है, अर्जेंट एप्लीकेशन के तौर पर आई है। पीर वाले दिन अदालत दोनों दरखास्तों के ऊपर नोटिस करेगी। नोटिस तो अमूमन अगर देखा जाए तो 15 दिन के लिए या मिनिमम 1 हफ्ते के लिए। अब देखना है कि अदालत उनका नोटिस कितने दिन के लिए देती है। आम आदमियों के हवाले से देखा जाए तो 15 दिन या 10 दिन से कम का नोटिस शायद होता नहीं है। एक उनका ECL के नाम, और उसमें ECL वाली रेट के अंदर वो वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किए जाएंगे और
नैब को जारी किए जाएंगे। तीसरे से नाम, दूसरा जो बाकायदा उस ऑर्डर को जो मॉडिफाई करना है या जो इजाजत देनी है उसके हवाले से वो भी नैब को नोटिस होगा और वफाकी हुकूमत को शायद नोटिस उसमें ना हो, क्योंकि नैब की कस्टडी में बुनियादी तौर पर उन्होंने रहना है, तो वो वहाँ वो अदालत देखेगी। और उसमें भी बड़ी सिंपल सी बात है कि वहाँ मेडिकल की चीजें या वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपको मुल्क से बाहर क्या जाना है। यानी मिसाल एक कारोबारी आदमी को समझ आती है कि उनका मुल्क से बाहर है, कोई हो सकता है ये कल मैं आपको वैसे ये भी ब्रेक कर लूँ, हो सकता है कि कल ये शो करें कि मरियम नवाज साहबा के कोई कारोबारी बाहर डीले पड़ी हैं, कोई एग्रीमेंट साइन होने हैं या कोई ये बहाना आने वाले दिनों में आएगा। यानी कई तरीके हम भी करते हैं, क्योंकि बासियत वकील है, हम भी कोई हालत इस तरह का निकालते हैं कि हम कई दफा अपना सिंध हाई कोर्ट और वहाँ पर हम ऐसे हालात बनाते हैं कि मेडिकल के कुछ फौरन से परमिशन की हम लेके दरखास्त और अदालत को बताते हैं कि हमें बाहर जाना है। दूसरा बहाना जो बात है सामने रखते हुए वो आती है कि मेडिकल पे तो मैं नहीं समझता इस हवाले से वो जो बॉन मैरो को जो हम बहुत अच्छे से बाबा डॉक्टर साहब आना था, हम बड़े अच्छे से कह रहे हैं कि वो एक हालात बनाए जाएंगे। लेकिन अब जरा मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये शायद अब हालात मुश्किल इस कॉन्टेक्स्ट में हो जाएंगे कि अब इतना आसान। लेकिन आप भी वही बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हालात नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन कुछ दीगर मामला इस तरह से बनाए जा सकते हैं जिसकी वजह से बाहर जाने की इजाजत मिल जाएगी। देखिए मैं एक तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक जो बिल्कुल खामोशी रखी है, इसका मतलब है कोई ना कोई प्लान पीछे बन रहा है, ग्राउंड बन रही है। और जैसे बाबर डोगर साहब ने कहा वो अपने बोन मैरो के हवाले से रिजल्ट आ गया, बायोप्सी आ जाएगी। 29 अक्टूबर 2019 को जमानत हुई थी, 8 हफ्ते अगर लगा लें तो उनके पास गालबन ये 25 यानी आने वाला जो मेरा ख्याल है 25 दिसंबर तक के करीब टाइम होगा उनके पास। 25 दिसंबर को उनको हाईकोर्ट से बेल जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दी है वो खत्म हो जाएगी। अब उनके लिए 401 के लिए ज़ाब्ता फौजदारी के तहत हुकूमत पंजाब के पास जाना है। हुकूमत पंजाब ये पहली दफा को प्रेसिडेंट सेट करेगी, हालांकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के केस में मैं समझता हूँ वो लकूना है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि उसकी नजरसानी जारी करते या उसको चैलेंज करते कि ये वाली जो कंडीशन 401 की हम पे छोड़ी है, हम इसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे। दूसरा जो इशू है, लाहौर हाई कोर्ट ने जो दरखास्त इजाजत दी है वो 4 हफ्ते की दी है। अब 4 हफ्ते में जैसे राणा साहब कह रहे हैं वो 2.5 हफ्ते तो गुजर चुके हैं, हमने कोई ऐसी हालात अभी तक देखे नहीं है। अब 8 हफ्ते के बाद उन्हें अगर एक्सटेंशन चाहिए होगी तो वो बाकायदा अदालत में दोबारा आना पड़ेगा और वो दरखास्त दायर करेंगे। तो ये मरियम नवाज की टाइमिंग अगर आप सेट करें कि जानबूझ के टाइमिंग ऐसी ली गई है कि वो ये गुजरते गुजरते वो 8 हफ्ते के करीब आ जाएंगे, फिर पता लगेगा कि ऐसा मसला हो गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, ताकि दोनों टाइमिंग आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाए। इंटेलिजेंट प्लानिंग है। लेकिन आप एट दी एंड ये कह रहे हैं कि जो हालात बनाए जाएंगे, जिन हालात की बुनियाद पर पिटीशन दायर की गई है या फिर जो हालात पेश किए जाएंगे उसकी बुनियाद पर ये दरख्वास्त मंजूर कर ली जाएगी और उनको इजाजत मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। मैं और बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं एक और बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उनको देखें ECL के हवाले से जरा मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पर क्या हालात बनते हैं। और जहाँ तक लाहौर देखो दो कंडीशन है उनके लिए, एक ECL से नाम निकालना है, दूसरा लाहौर हाई कोर्ट जो चौधरी शुगर कैब अदालत ने लगाया हुआ है, इन्हें यहाँ से भी इजाजत देनी है अगर ये, और दूसरा ECL की हडल भी है। और ECL की हडल मैं नहीं समझता ये डे टू डे हियरिंग चलने वाला मामला है, इट विल टेक सम टाइम। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि वो 8 हफ्ते वाला जो काम है ये चलें देखना ये क्या होता है। 9 दिसंबर को इस केस की समाअत होगी। अजहर सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आज जो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, जो 6 रुकनी वफ्द मुस्लिम लीग नून का वहाँ पर गया है, क्या मामलात हुए हैं, क्या डिसाइड हुआ है, अंदर की खबरें क्या हैं, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम तज़िया में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज मुस्लिम लीग नून के 6 रुकनी वफ़द ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, उनके दौराना दिया गया था उनके एजाज़ में, और आज नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। और मुलाकात में क्या मामला तय पाए जाएंगे, क्योंकि मरीम नवाज़ भी अब बाहर जाना चाहती हैं और नवाज शरीफ भी बाहर हैं, शहबाज शरीफ भी बाहर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के मामला कौन देखेगा, कौन डिसीजन मेकिंग पावर रखेगा, इस हवाले से बात होगी। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी जो हुकूमत की पार्टी है, उस हवाले से वहाँ पर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो तरमीम लानी है उस हवाले से भी बातचीत की जाएगी। मजीद बात करेंगे। बाबर डोगर भी हमारे साथ मौजूद हैं और राना ताहिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना ताहिर बताइएगा, ये
आज जो मुलाकात होने जा रही है, क्या मामला तय पाए जाएंगे, क्या इसी वाले से बातचीत होगी या फिर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा? क्योंकि 2 रोज़ पहले शहबाज शरीफ का जो अंदाज़े गुफ्तगू था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो तो इस तरह का था कि शायद वो कोई कॉपरेट नहीं करेंगे और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब तो ये मामला चला ही नहीं सकते, उनका ऊपर का माला खाली है। देखें सलमान, शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो इस तरह की अटकेलियाँ करते रहते हैं, थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई वो इस तरह की बात करते हैं, उसके बाद झाग की तरह बैठ जाते हैं। मसला ये है कि जहाँ तक तो है आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत वाली लेजिस्लेशन, एक बात मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून उस हवाले से कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आए, बिल पेश किया जाए, कोई आइन में तरमीम का बिल हो, कानून में तरमीम का, जो भी सूरत हाल होगी, मुस्लिम लीग नून उसकी मुखालफत नहीं करेगी। बाकी जो बात है कि ये लंदन में जो 6 रुकनी वफ्द गया है, ये क्या करेगा? ये 6 रुकनी वफ्द जो लंदन में गया है, ये देखें ये इस कौम को क्या समझते हैं? ये बात गरीब की करते हैं, बात मज़दूर की करते हैं, बात महंगाई की करते हैं। और ये कितना ख़र्चा हुआ इनके वहाँ लंदन जाने पर? एक तो ये खुद वहाँ बैठे हुए हैं, दूसरा यहाँ से इन रहनुमाओं को सैर सपाटे के लिए लंदन बुला रहे हैं और वहाँ पर बैठकर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। इनका एजेंडा क्या है? अगर इनमें इतनी अखलाकी, आप शहबाज शरीफ साहब को गए हुए 2.5 हफ्ते हो गए, आ जाएं वापस आकर अपना इधर काम करें, क्यों वहाँ पर बैठे हुए हैं? ये मैंने पहले अर्ज़ किया आपको कि मियाँ नवाज शरीफ की बीमारी की आड़ में ये कौमी ख़जाना लूटने वाले जो हैं ये एहतसाब से बचना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उस बीमारी की आड़ लेकर हम बैरून मुल्क बैठे रहें। अभी ये लंदन में हैं, आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद ये कहेंगे कि जी यहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा तो अमेरिका जाना है, फिर ये अमेरिका की तरफ रवाना होंगे। अभी ये सिलसिला आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन तो फिर ये जो नून लीग का जो 6 रुकनी वफ्द बुलाया है, इसमें क्या बात होगी? अगर इस तरह के मामलात जो आप कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन जो की जाएगी उसमें किसी किस्म का रखना मुस्लिम लीग नून की जानिब से नहीं डाला जाएगा, उस बात को मान लिया जाएगा, तो फिर इस मुलाकात की, इस वफ्द को लंदन बुलाने की वजह क्या हो सकती है आपकी नज़र में? ये लंदन बुलाने की वजह जो है ना सलमान, वो सीधी सीधी है कि ये लोग जो है ना ये अपने कारकुनों को, अपने अरकान असम्बली को तसल्ली में रखना चाहते हैं। ये ख़ुद तो बाहर चले गए हैं और अब ये इतने आसानी से और इतनी जल्दी इन्होंने वापस कोई नहीं आना। आप देखें ना कोई बात, अब वो इसहाक डार जो है उनकी बीमारी कितनी शदीद हो गई है, 1.5-2 साल हो गए हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा। लेकिन हमारे मुल्क में भी तो अजीब सूरत हाल है ना कि वो नैब के मुल्ज़म हैं इसहाक डार साहब। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पे LNG का केस तो बना है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने एक नैब के मुल्ज़म को वज़ीर आज़म के त्यारे पर मुल्क से फ़रार कराया इसहाक डार को। ये भी तो केस बनना चाहिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब पर। ये चीज़ें जो है मैं आपको बताऊं, इनका इलाज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इनसे लूटी हुई दौलत बरामद की जाए, इनकी सेहत ठीक हो जाएगी। अच्छा, बाबर डोगर साहब ये बताइएगा, बाबर डोगर साहब से बात करते हैं। बाबर डोगर साहब ये बताइएगा कि जो इन हाउस तब्दीली की बात कर रहे थे और शहबाज शरीफ ये कह रहे थे जितनी जल्दी इन हाउस तब्दीली लाई जाएगी उतना ही आवाम के लिए बेहतर होगा, इस भी मौजू पर बात की जाएगी या फिर सिर्फ लेजिस्लेशन जो की जा रही है आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से उसी पर बात होगी? सलमान, 2 बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान में इस वक्त जिसमें PMLN का किरदार बन सकता है या हो सकता है। पहली बात तो ये है कि आर्मी एक्ट में जो लेजिस्लेशन होने वाली है, पता नहीं उसमें लेजिस्लेशन आती है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, इसका तो अभी बाद में डिसाइड होना है, लेकिन उसमें बहरहाल एक तरमीम होगी जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए है। दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती। इस हवाले से भी PMLN का जो मेन अपोजिशन है उसका एक रोल है। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं जिस पे डिस्कशन होगी और बेसिकली इस पे सौदेबाजी करने की कोशिश की जाएगी। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो अभी तक चीज़ें जो सुनने में आ रही हैं, उसमें ये है कि PMLN जो है इस पर कोऑपरेट तो करेगी, वो करना भी चाहती है, लेकिन वो ये साथ साथ रायते भी मांग रहे हैं।
वो ये भी गिले शिकवे कर रहे हैं कि जनाब जो हमारे साथ जो रवैया बरता जा रहा है उसमें थोड़ी सी नरमी की जाए। मरियम जो है उनको लंदन आने की इजाज़त दी जाए। उसके बाद जो इनके खिलाफ केसेस हैं, जो शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस खुल रहे हैं, उस हवाले से भी इनकी रिजर्वेशन है कि ये जो केसेस हैं इनको भी वाइंड अप किया जाए। तो असल में ये खुद अपने लिए रायतें मांग रहे हैं इन दोनों इश्यूज़ के हवाले से। जो ये सारी डिस्कशन होनी है लंदन में, ये इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमनी है कि हमने कॉपरेट करना है तो उसका हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें कौन सी रायतें मिलेंगी। मरियम जो है सबसे बड़ा जो इशू है वो मरियम का है कि मरियम जो है उनको लंदन लेके आना है। और जो दूसरा बड़ा इशू है वो ये है कि जैसे अब शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शहजाद साहब ने, और उसमें नए एलिगेशन सामने आए हैं कि किस तरह से यहाँ पर करप्शन होती रही, चीफ मिनिस्टर ऑफिस इस्तेमाल होता रहा, चीफ मिनिस्टर ऑफिस की गाड़ियाँ इस्तेमाल होती रहीं, वो लोग जो जाली कंपनियाँ जो बना रहे थे इनके लिए और जो पैसे की टोपियाँ घुमा रहे थे वो वज़ीर आला हाउस के कमरे इस्तेमाल कर रहे थे। उनको जो तनख्वाह दी जा रही थी वो भी वज़ीर आला हाउस से दी जा रही थी, सरकार के खजाने से दी जा रही थी। ये 2 नंबरी वो इनके लिए कर रहे थे, उसके बदले में तनख्वाह जो थी वो भी सरकार से ले रहे थे। अब ये जो चीज़ें हैं इन हवालों से ये चाह रहे हैं कि इनको रायतें मिलें, इनको रिलैक्सेशन मिले। तो ये इस चीज़ को ये चाह रहे हैं कि इसकी कोई डील हो, कोई निगोशिएशंस हो और वो किसी ना किसी टर्म पर ये जो आर्मी एक्ट के हवाले से जो कॉपरेशन है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से तैनाती है, इन दोनों हवालों से कोई ना कोई डील चाह रहे हैं। जो बेसिक तो आपको लगता है हुकूमत का रवैया जो इतना अपने इरादों के हवाले से काफ़ी मजबूत नजर आता है और इस मामले को हवाले को लेके खासतौर पे आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से वो भी ये कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ कॉपरेट करना है करें, नहीं करना तो ना करें, हम कोई अपना ज़ाती काम तो नहीं कर रहे हैं, आज हम हैं कल ये होंगे, तो अगर करना है कॉपरेट तो फिर करें, नहीं करना तो ना करें। उनका रवैया भी थोड़ा जारहाना सा नजर आ रहा है। क्या उसकी वजह ये कि उनको पता है कि नून लीग जाहिर सी बात है कॉपरेट करेगी? देखें, जिन्होंने कॉपरेट करना है, जिन्होंने निगोशिएट करना है उन्होंने ही करना है। हुकूमत को भी पता है कि किन्होंने निगोशिएट करना है इस सारे इशू पर। तो जो निगोशिएट कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और जहाँ तक बात ये है कि हुकूमत का रवैया, तो देखिए नवाज शरीफ यहाँ से बाहर गए हैं, आप सब लोगों के सामने गए हैं और जिस तरह से वो गए हैं, जिस तरह नेगोशिएशन में आपको क्या लगता है कि सबसे सरफहरिस्त जो मामला होगा मरियम नवाज का ही है? मेरा ज़ाती ख्याल है कि 2 बड़े इश्यूज़ हैं। एक ये है कि केसेस में नरमी बढ़ती जाए और दूसरा ये कि मरियम को बाहर भिजवाया जाए। बेसिक डिमांड 2 ही हैं। लेकिन आज मैं अगर सुन रहा था, अगर हम इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की बात की जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बात की जाए, तो एक वफाकी वजीर कह रहे थे कि कुछ मामला ख़राब भी हो सकता है, आईनी बहरान भी पैदा हो सकता है। वो मामला शायद खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उस पर कोई इतनी खास बात कर नहीं रहा है नून लीग की जानिब से, क्योंकि नाम उन्होंने भेज दिए, नाम हुकूमत ने बता दिए। देखिए 6 नाम आए हैं, 3 गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, 3 अपोजिशन की तरफ से आए हैं। जो अपोजिशन की तरफ से पहले रिजेक्ट हो चुके हैं। अब जो गवर्नमेंट की तरफ से नाम है उन पे निगोशिएशन होनी है, उन पे जो है वो मामला तय पाने हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन का जो होता है बड़ा अहम है। अगले इलेक्शन इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करवाने हैं और उसके बाद ये जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स है ये भी इसी ने चलाना है। तो आइन जो है इसमें थोड़ा सा इबाम तो पाया जाता है कि आइन में बड़ा क्लियरली लिखा है कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती पे पहले अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपस में बैठकर बात करेंगे। अगर उस पर मसला हल नहीं होता तो पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। अगर पार्लिमानी कमेटी हल नहीं करती तो उसके बाद आइन खामोश है, कानून खामोश है, उसका कोई हल नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसका हल निकल आएगा। ये जो लंदन में मुलाकात हो रही है इसमें हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी जो मामला है वो भी तय पा जाएंगे और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में PMLN जो है ना सिर्फ जो हुकूमती 3 नाम आए हैं उनमें से एक नाम चूज करेगी, बल्कि उसके साथ साथ जो आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट आनी है उसमें भी कोऑपरेट करेगी। ये चीजें आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएंगी। राना ताहिर साहब, ये आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन आ जाएगी एक नाम पर, इत्तेफाक कर लेगी?
जी सलमान, देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो नाम सामने आए हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने आए हैं। किसी रिटायर्ड जज का नाम सामने नहीं आया। देखें, ये जो नाम 6 के 6 हैं, इनमें जिन लोगों को हम जानते हैं, जैसे अपोजिशन की तरफ से भी नासिर खोसा साहब हैं, जलील अब्बास जिलानी हैं, और हुकूमत की तरफ से भी फजल अब्बास मेकन साहब हैं। ये वो लोग हैं जिनका एक अच्छा कैरियर रहा है, और मैं समझता हूँ कि इनके नाम ये खामखा पब्लिक में लाकर और बात करके ये उन शरीफ लोगों को ख़राब करते हैं। नासिर खोसा साहब को पहले केयर टेकर सर मुत्तफिक हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? मतलब आपको लगता है मुत्तफिक हो जाएंगे किसी नाम? मुत्तफिक होने का मेरा ख्याल है कि देखें, इनमें कहीं ना कहीं जाके इत्तेफाक तो होना है सलमान मिर्जा साहब। चले, आपको लगता है कि इत्तेफाक होना है? प्रोग्राम का टाइम भी अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। बाबर डूगर साहब, राना ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज़िया पेश कर रहे थे। आज हमने बात की मुस्लिम लीग नून का जो वफ्द गया है लंदन, शरीफ से मुलाकात की, नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी, क्या मामला तय पा जाएंगे? और मरियम नवाज भी अब बैरून मुल्क जाना चाहती हैं, अपने वालिद की इयादत करना चाहती हैं, उनकी तीमारदारी करना चाहती हैं। इस हवाले से उन्होंने पिटीशन दायर कर दी है। देखना ही है 9 दिसंबर को जो समाअत होगी, क्या उनका पासपोर्ट उनको वापस मिल जाएगा और क्या उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकल जाएगा। अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।